Hello guys, this is our second part of 21st topic, that is tricks. So guys, previously also we have uploaded one video about the tricks. Whatever I shared the tricks with you, I have shared at a time in these two videos guys. So this is the last video of this series. Then again we will start new series guys. Okay, so guys, very important, all these tricks are very important to remember complex things in smart way. That's for that it is very important. So guys, this is message, this is the short form of message. What it indicate guys? M for manganese, E for यूरेका, S for सिल्वर, G for जर्मन होता है। किसी भी रेजिस्टेंस पे इसका जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, वो कांस्टेंट होता है। तो आप ये वर्ड ध्यान में रखो, तो दैट मीन्स आपको याद आ जाएगा। वेरी सिंपल, मैसेज, okay, the short form of message, MESG. Then next guys, power factor is equal to R by Z. That means guys, it is used to calculate the power factor in terms of series circuit. अगर हमें सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है तब हम ये फार्मूला यूज कर हम पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो R मीन्स रेजिस्टेंस एंड Z मीन्स गाइज इम्पीडेंस, दैट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन AC सर्किट. So then guys, power factor, second power factor is equal to conductance divided by admittance. Conductance, it is the reciprocal of resistance guys, and impedance is the reciprocal of admittance. So this power factor formula is used to determine the power factor in terms of parallel circuit guys. This is for parallel circuit guys, this formula, and it is for series circuit guys. So you have to remind this comparatively very clear. Here what we are using, just reciprocal of R and just reciprocal of Z. What is the reciprocal of R? That is G, that means conductance. And what is the reciprocal of Z? That is admittance. Then guys, V is equal to constant. ये फार्मूला आपको पता ही है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया. सो इसमें अगर किसी कंडक्टर का लेंथ जो होता है वो लेंथ अगर सेम है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसका स्ट्रेच मतलब लेंथ बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसका लेंथ बढ़ाया जाएगा और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होगा अगर वॉल्यूम सेम है. तो अगर हमें लेंथ को इंक्रीज करना है किसी कंडक्टर का तो लेंथ इंक्रीज होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा. तो उसके कारण क्या होगा गाइस, कांस्टेंट होने के कारण तो ये दोनों इस पे अफेक्ट होगा. एक तो एरिया पे अफेक्ट होगा और लेंथ पे भी अफेक्ट होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और हम लेंथ बढ़ाते हैं तो. एंड देन नेक्स्ट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, हम अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वो ऐड कर रहा है, तो वहाँ पे कैसा होगा, वहाँ पे जो सेम होगा, नॉर्मल बिहेव करेगा रेजिस्टेंस वहाँ पे. अगर वॉल्यूम सेम है और हम स्ट्रेच करते हैं वो तो वहाँ पे अफेक्ट होगा लेंथ और एरिया में, मतलब दैट मीन्स रेजिस्टेंस पे. ओके, सो ऑल दिस टर्म्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. ओके गाइस, सो देन नेक्स्ट ईट पर नाच मीन्स व्हाट गाइस, ई फॉर इलेक्ट्रॉन्स, टी फॉर थॉमसन. सो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन्स को थॉमसन ने किया था गाइस. पी फॉर प्रोटॉन एंड आर फॉर रुदरफोर्ड. ओके, रुदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को. देन न मीन्स न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था गाइस. सो ईट पर नाच, अगर ये आप स्टेटमेंट ध्यान में रखते हैं तो तीनों का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवर पर्सन कौन है वो ध्यान में आ जाएंगे आपको. Then guys, next trick, Baba take injection at Gao. That means B for boron, T for thallium, I for indium, A for aluminium and G for gallium. So these are the elements. Where we can find these elements? Where we can find in P-type element. Why? How? So next trick, Nepal, Park, Australia, sub bimar. That means it is the elements from the N-type. So एक क्या होगा, ये पी टाइप के एलिमेंट्स होगा, बोरॉन, थैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम. तो ए वाला ये एन टाइप का एलिमेंट है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये एन टाइप का एलिमेंट्स है. देन गाइस, ये भी फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है हमारे इसमें बेसिक में. सो क्यू सी वी की क्या ज़रूरत है,
क्यू सी वी की क्या ज़रूरत है? देखो क्यू फॉर व्हाट इट डिनोट्स चार्ज, एंड सी फॉर कैपेसिटेंस, एंड वी फॉर वोल्टेज। सो अगर हमें चार्ज फाइंड आउट करना है गाइस, तो हम कैपेसिटेंस जो वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें चार्ज मिल जाता है। देन गाइस E इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस हाफ सी वी स्क्वायर। सी मीन्स कैपेसिटर एंड वी स्क्वायर मीन्स व्हाट, स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। सो मीन्स जो एनर्जी होती है कैपेसिटेंस में वो कैसे स्टोर होती है, तो कैसे स्टोर होती है, हाफ इंटू कैपेसिटेंस इंटू होल्ड स्क्वायर। देन गाइस इंडक्टेंस की बात करते हैं तो सेम हियर देखो, यहाँ पे सी है कैपेसिटेंस का, तो यहाँ पे यल है, यल मीन्स इंडक्टेंस। तो कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे तीनों फार्मूला है सेम ही है, कंपेरेटिवली आपको ध्यान में रखना है। तो एक कैपेसिटेंस के केस में यहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा, तो इंडक्टेंस के केस में यहाँ पे यल आएगा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के केस में एम वी स्क्वायर आएगा गाइज, एम वी स्क्वायर। ये आपको माइंडेड करना है। सो अगर हम ऐसे कंपेरेटिवली माइंडेड करते हैं, सो डेफिनेटली इट विल क्लियर इन आवर माइंड। सो गाइज हाफ एम वी स्क्वायर, एंड देन गाइज लास्ट फार्मूला पी ई इज इक्वल टू एम जी एच, मसाले सच। तो ये जो ट्रिक है ये ध्यान में रख सकते हैं, मसाले वाला। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो हम ए वैल्यू पुट कर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। और गाइस इसके अलावा काफ़ी सारा ट्रिक्स है हमारे पास, तो हम वो नेक्स्ट सीरीज में हम आपके साथ शेयर करने वाला है। यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द लेक्चर एंड कीप वॉचिंग गाइस। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट सीरीज।